जिन बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। जैसा कि देख रहे हैं आपके बीच में क्लास 9th साइंस का बच्चों वार्षिक परीक्षा का विज्ञान का पेपर बच्चों आपके सामने लेकर आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, यही पेपर बच्चों मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए हम पूरा पेपर बच्चों आपको सॉल्व करके बताएंगे और यह भी बच्चों आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं क्लास 9th का विज्ञान। ठीक है, उसके बाद ये निर्देश बच्चों आप पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम विकल्पीय प्रश्नों को जानेंगे, उसके बाद लांग प्रश्न को हम सीखेंगे जानेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न। और अभी तक हमारे चैनल पे अगर नए हैं, ठीक है, जीआईसी के गुरु जी पे अगर आप नए हैं, मेरा नाम बच्चों सुनील शुक्ला। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। क्लियर हो पा रहा सभी को कि हर वीडियो बच्चों आपको मिलता रहे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम भौतिक विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों को जानेंगे। देख रहे हैं पहला जो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न पहले भौतिक विज्ञान के जानेंगे, उसके बाद हम रसायन विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान के बहुविकल्पीय को जानेंगे, उसके बाद हम जो लिखने वाले प्रश्न उनको हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से है, लिखा गया है अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम में कणों का जो कंपन होगा, पहला दिया है तरंग की दिशा में होता है, दूसरा दिया है आगे की ओर गति करेगा, तीसरा दिया है प्रभावित नहीं करेगा। बच्चों घ वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि लिखा है ऊपर की ओर उठेगा, यही वाला बच्चों क्या होगा ऑप्शन सही होगा। क्लियर हो पा रहा है, मतलब पहले का फोर्थ वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है क्लियर है, सही है। ठीक है, दूसरा दिया गया बच्चों बाद में संग्रहित जल में है, तो बाद में संग्रहित जल जो होता है वस्तु स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है स्थितिज ऊर्जा, मतलब घ वाला ऑप्शन बच्चों चौथा वाला ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट है। क्लियर हो पा रहा है। नेक्स्ट अगला दिया बच्चों ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ध्वनि की चाल बच्चों अधिकतम होती है किसमें होती है, जल और ठोस दोनों में होती है, जल एवं ठोस, मतलब घ वाला ऑप्शन इसमें भी क्या है सही है। क्लियर। अगला देख रहे हैं दिया नेक्स्ट चौथा प्रश्न, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति बराबर सब कोई जानता है 746 वाट होता है, मतलब गो वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है सही है। उम्मीद कर रहा अभी तक सभी को समझ में आ गया होगा और यहाँ तक सभी बहुविकल्पी हर बच्चे जान चुके होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगले बहुविकल्पी प्रश्नों को हम जानते हैं। अगला देख रहे हैं बच्चों दिया है, अगला दिया है दाब एक है, तो दाब एक बच्चों क्या होता है, दाब एक अदिश राशि है। क्या बच्चों अदिश राशि है, मतलब ये ख वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है सही है। उसके बाद नेक्स्ट अगला देख रहे हैं बच्चों दिया है दूरी कौन सी राशि है, दूरी कौन सी राशि है, तो दूरी भी बच्चों आप जानते हैं दूरी भी एक क्या होती है अदिश राशि होती है। क्या होती है अदिश राशि होती है। उसके बाद सातवां विकल्पी बच्चों आप देख रहे हैं कार्य किस प्रकार की राशि है, तो कार्य किस प्रकार की राशि होती है बच्चों, ये भी एक अदिश राशि होती है। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न पूछा गया बच्चों। उसके बाद देखिए अब रसायन विज्ञान के प्रश्न बच्चों होंगे, क्योंकि भौतिक विज्ञान के प्रश्न बहुविकल्पी आप लोग जान लिए, अब रसायन विज्ञान के हम जानेंगे खंड ख में। पहला प्रश्न बच्चों आपको देख रहे हैं दिया है निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव है, तो कमरे के ताप पे जो होता है वो क्या होता है पारा होता है। पहला ग वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला दिया बच्चों जल H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात है, तो बच्चों यहाँ एक संबंधी क्या होता है एक संबंधी 8 के अनुपात में होता है। क्या होता है एक संबंधी 8 के अनुपात में। ठीक है, इसको बना लेंगे आप, घ वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद देख रहे हैं नेक्स्ट अगला है किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ठीक है, ग वाला ऑप्शन बच्चों आपका सही है। नेक्स्ट अगला दिया है कैल्शियम, अगला दिया है बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्या दिया है कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र का द्रव्यमान है, तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र का द्रव्यमान होता है बच्चों 111 होता है। क्या होता है 111, मतलब पहला ऑप्शन बच्चों क्या है सही है। उसके बाद देख रहे हैं अगला बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है न्यूट्रॉन की खोज
करने वाला वैज्ञानिक, तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम बच्चों होता है चैडविक। सेकेंड ऑप्शन बच्चों आपका सही है। क्लियर हो पा रहा है। अगला नेक्स्ट देख रहे हैं बच्चों, रसायन विज्ञान का 13वां प्रश्न जो लिखा गया है, निम्नलिखित में आयन है, निम्नलिखित में जो आयन होता है वो Na+ होता है। तीसरा ऑप्शन बच्चों आपका सही है। अब देखिए खंड ग जो जीव विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों आपको मिलेंगे। देख रहे हैं दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो ग्रीन गैस हाउस बच्चों यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो पहला भी बच्चों है, दूसरा भी है, फिर यहाँ ए भी है, लेकिन यही एक ऐसा जो है तीसरा वाला ऑप्शन बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड, यही बच्चों क्या है नहीं है। यही वाला ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा सभी को। चलिए अब दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देख रहे हैं अगला लिखा गया बच्चों, दिया है ओजोन परत के लिए अत्यंत हानिकारक है। तो ओजोन परत के लिए जो हानिकारक होता है CFC होता है। पहला वाला ऑप्शन बच्चों का क्या है, सही है। ठीक है, उसके बाद दिया है, देख रहे हैं बच्चों, रबी की फसल है। तो रबी की जो फसल होता है वो क्या होता है बच्चों, मटर होता है। क्या होता है, मटर होता है। उसके बाद देख रहे हैं दिया है नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में चारा फसल नहीं है। तो निम्नलिखित में जो चारा फसल होता है, बाकी सूडान फसल है, फिर यहाँ बरसिंग भी है, जई भी है, लेकिन जो होता है वो क्या होता है, चारा फसल नहीं होता है। फिर अगला देखने दिया है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई को हम बच्चों जाति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाति बोलते हैं। क्लियर हो पा रहा है। अगला बहुविकल्पी 19 नंबर दिया बच्चों, कौन सा पौधा ज्योमेट्रिक वर्ग का है। तो कौन सा पौधा बच्चों होता है ज्योमेट्रिक वर्ग का, पाइरन्स। ग वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है, सही है। क्लियर बा। लास्ट ऑप्शन बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध होता है बच्चों वो किससे होता है, श्वसन से होता है। क्लियर हो पा रहा है, किससे होता है, श्वसन से। अब देखिए ये तो रहा बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों समाप्त हो गया। अब हम देख रहे हैं भौतिक विज्ञान जो लघुत्तरी प्रश्न जानेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न आप देख रहे हैं दिया है, ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताइए। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताना जो बच्चों देख रहे हैं कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। ठीक है बच्चों, इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, नोट्स बनाए होंगे उससे आप लिख लेंगे। उसके बाद अगला देख रहे हैं किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। उसके बाद देख रहे हैं आगे भी दिया है, इसका परिभाषा दीजिए तथा इसे जूल में व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्या करना है, इसे जूल में व्यक्त करना है। ठीक है, बताया गया बच्चों, आप कर लेंगे। कितने नंबर का है, 4 नंबर के। उसके बाद देखना 23 नंबर, अभिकेंद्र बल से आप क्या समझते हैं, ये लिखना। उसके बाद देख रहा है दिया है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ये आप अवश्य लिख लेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं दिया है, विस्तृत उत्तरी प्रश्न। अब जो प्रश्न बच्चों हम जानेंगे वो 6 नंबर का जानेंगे। ठीक है, अब 6 नंबर के प्रश्न बच्चों मिलेंगे। देख रहे दिया है 24 नंबर, अनुप्रस्थ तरंगों एवं अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। कितने नंबर का बच्चों, 6 नंबर का है। क्लियर है। अगला देख रहे दिया है, गतिज ऊर्जा, या तो इसको लिखिए या तो नीचे अथवा वाला लिखिए। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, यदि पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m तथा वेग स्मॉल v है तो सिद्ध कीजिए कि इसकी गतिज ऊर्जा, मतलब गतिज ऊर्जा को बच्चों हम k से प्रदर्शित करते हैं। k बराबर 1/2 mv² सिद्ध करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों डेरिवेशन है, इसको आप बताया गया है, इसको आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में भाई अवश्य आप शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए रसायन विज्ञान के प्रश्न बच्चों आपके सामने है। अब यहाँ देख रहे हैं दिया है, परमाणु के 4 अपरमाणु कणों का नाम लिखना है, जो कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला देखने दिया है, आयन से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। परमाणु तथा आयन में अंतर लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद विस्तृत प्रश्न दिया है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां लिखिए। ठीक है, उसके बाद दिया है, नील्स बोर ने इस सिद्धांत की कमियों के किस प्रकार दूर किया है, ये लिखना है। विस्तृत प्रश्न बोले तो 6 नंबर का है। उसके बाद अथवा करके दिया, या तो इसको लिखिए, धातु
एवं अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब बच्चों चालू होता है जीव विज्ञान के प्रश्न। ठीक है, जीव विज्ञान का पहला प्रश्न देख रहे हैं, 28 नंबर दिया है। हरित क्रांति पर टिप्पणी लिखना है, 4 नंबर का है, इसको लिख लेंगे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाया गया है। ठीक है, अगला दिया है 29 नंबर क्वेश्चन, ईंट के भट्ठे के समीप फलदार वृक्षों से अच्छे फल प्राप्त नहीं होते, कारण बताइए। कितने नंबर का है? 4 नंबर का। ठीक है, कारण बता देना है कि वो भट्ठेदार जहाँ ईंटा पाकता है क्यों होता नहीं है। ठीक है, अगला नंबर दिया है शैवाल तथा कवक में अंतर लिखना है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। अब देखिए जीव विज्ञान का विस्तार प्रश्न जो है लिखा है, खाद एवं उर्वरक की तुलना करना है। खाद एवं उर्वरक की क्या करना है? तुलना करना है। या तो नीचे अथवा करके जो दिया उसको लिखना है। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? ठीक है, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। उसके बाद दिया है वायु प्रदूषण के कारण लिखिए। ठीक है, इससे हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, और इसका रोकथाम और उपाय भी लिखना है। इस तरह से बच्चों पूरा वीडियो समाप्त होता है। पूरा पेपर बच्चों आपने जान लिया। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और कमेंट जरूर करेंगे बच्चों। ठीक है, जय हिंद जय भारत बच्चों, वेलकम आपका।